आप जो है इनको इजाजत दे दो थोड़ी देर। मैं ठाकुर जी की कृपा से धन्यवाद करती हूँ कान्हा जी का कि भाई हमें कान्हा जी ने यही शिक्षा दी है कि भाई किसी का दहेज हम नहीं तो लेंगे, और भाई बेटी को देना तो मजबूरी होती है। भाई हमारी बेटी है तो हमें देना भी पड़ेगा। हम इसके खिलाफ हैं कि भाई हमने शुरू से ही दहेज मैं भी नहीं लेके आई थी मेरी शादी में, तो हमने बेटे की शादी में भी नहीं लिया। और मैं बेटी मतलब बहू को अपनी बेटी समझती हूँ और बहुत ज्यादा बेटी का ही दर्जा दूंगी इसको। आपके मन की भाई रोज अपन उसमें टीवी में देखते हैं, खबर सुनते हैं कि भाई बेटी के बाप ने क्या क्या दहेज देने के लिए अपने गिरवे भी रखते हैं। भी कई बेटियां आत्महत्या भी कर लेती हैं, दहेज भी देते हैं, फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैंने अपने मन में यही विचार पैदा किया कि भाई मैं है ना कभी दहेज नहीं लूंगी अपने बेटों की शादी में। देखो जी, आपकी दहेज के शुरू से ही खिलाफ। हाँ, दहेज देवांगे, मैंने दहेज ले लिया तो आने वाले टाइम में वो हमारी क्या इज्जत करेगी। दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ। हाँ, दहेज लेना एक भीख लेने के समान समझू मैं तो दहेज के तो शुरू से ही खिलाफ। हाँ, दूसरा ने भी ये कहा, हाँ भाई देखो दहेज तो बिल्कुल ना लो, रुपया उठाओ और अपना पार बोल लो भाई। शुरू से अपनी यह इच्छा है। तक का बीच है भी उसकी एज अभी लड़के की एज पूरी होगी, इसकी बहन है दूसरी और वह छुट्टी है अभी 4 महीने, तो उसको तो हम 5 आदमी जाके ले आवांगे, उसमें बारात भी नहीं ले जावांगे। ये सच्चाई है। आप भी होगे हम भी होवांगे। उसमें तो उसको कह दिया भी 100 रुपये भी तुम्हारा खर्चा नहीं कराएंगे। इसमें भी ये लिया, यहाँ घर वालों को कह दिया था भी सामान भी मत दे, उसने जबरदस्ती सामान भी खरीद लिया। वो सामान खरीद लिया, हम सामान नहीं लाए भाई, तेरा सामान रख तुम खरीदा क्यों, जब हम ले नहीं रहे थे तो तू जबरदस्ती दे रहा है। तो वे अपने एक संदूक करी कल बारी तो वह उन्हें पीछे से भेज दी। तो हम दहेज का बिल्कुल जबरदस्त खिलाफ हैं। जन समाज में आजकल कुरीतियां चल रही है, दहेज लेना देना। हम देखते भी हैं कि कोई कितने दे रहे हैं, कोई कितने दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने भी कहीं से अरेंज किए, इनको 21 लाख रुपए का ऑफर किया, इन्होंने कैंसिल करके सिर्फ 1 रुपए और नारियल दी, मतलब सबके सामने लिया। वो मेरे लिए भी गर्व की थी। और मेरे माता पिता का समाज में इतना आदर किया, इन इस बात के लिए मैं इनका हमेशा धन्यवाद करूंगी। भी माँ बाप को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लड़की को बोझ ना समझ के एक अच्छी लाइफ दे और पढ़ाई लिखाई और उसकी हर विशेष पूरी करे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता जो मतलब समाज में कई तो होते हैं जो दहेज लेते हैं और देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो दहेज के बिल्कुल ही विरुद्ध होते हैं, जिसमें से एक मेरे सास ससुर भी है। तो मैं हर लड़की से कहूंगी कि दहेज वगैरह ये सब मतलब एक साइड में रख के पहले हर सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में देखे। और हमारी शादी हुई थी अब, और हमने बिन दहेज के शादी की है, 1 रुपया लेके। हम आए दिन ये देखते हैं, न्यूज में आता है कि इसने इतना ले लिया, इसने इतना ले लिया। तो हम जागरूक करना चाहते थे लोगों को कि हम समाज में, हमारे राजपूत समाज में होती है दहेज लेना, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने पहल की है कि हम 1 रुपया लेके ही शादी करें। हाँ, पूछती है, ये सब पूछते हैं। फिर मैंने कहा था, मैं जो माँ बाप अपनी बेटी हाथ में दे देता है तो सब कुछ ही दे देता है। वो कन्यादान तो लड़की का ही होता है, वो रुपये का तो कोई कन्यादान होता ही नहीं है। एक माता पिता ने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। भिवानी के देवनगर कॉलोनी में एक अनूठी शादी हुई है। आपको बताना चाहते हैं कि भिवानी में देवनगर कॉलोनी में एक अनूठी शादी इसलिए हुई है क्योंकि जो दूल्हे राजा है मोहित जी, उनकी शादी राजस्थान की एक लड़की मीनू से हुई है। क्योंकि इस दूल्हे राजा ने क्या किया कि जो एक क्रेटा गाड़ी और 51 लाख रुपए जो उनको दहेज के रूप में दिए थे वो उन्होंने वापस लौटा दिए, और दहेज के रूप में सिर्फ 1 नारियल और 1 रुपया लेकर शादी पूर्ण की है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये उनके लिए एक बड़ी मिसाल है, जो कि लाखों रुपए दहेज लेते हैं और दहेज के रूप में गाड़ी स्कॉर्पियो जैसी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी की डिमांड करते हैं। तो ये उन लालची लोगों के लिए गाल पर तमाचा है, क्योंकि जो लोग दहेज के रूप में लाखों रुपए या गाड़ियां लेते हैं उनके गाल पर एक बड़ा तमाचा है। घर तो बैठ आराम से, और तुम भी नर्वस मत हो, आराम से रिलैक्स।